जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना सेंटर में। तो आज हमारी जो प्रश्नावली है वो 4F है और 4F के हम आज सवालों को शुरू करेंगे। तो सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। आज का हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल हमारा है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल जो है गुणनफल 528 है, तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि आप किन संख्याओं को मानेंगे। हमेशा ध्यान रखिए, मैं आपको कुछ लिखा देता हूँ थोड़ी संख्याएं, तो आप सबसे पहले नोट कर लीजिए कि जो संख्याएं माननी होंगी तो उनके लिए हम सबसे पहले आपको बता देते हैं। अगर आपसे कभी भी कहे कि दो क्रमागत संख्याएं संख्याएं दो क्रमागत संख्याएं, जब भी आप कभी दो क्रमागत संख्याएं माने तो उन्हें x,x+1 मानेंगे। दो संख्याएं हो गई, दो क्रमागत संख्याएं पूछे तो एक कौन सी मानेंगे आप? x,x+1 हो गया। अगर आपसे कभी कह दे कि दो क्रमागत सम संख्याओं की बात करता है। दो क्रमागत सम संख्याएं माननी हो तो हम मानेंगे 2x,2x+2। ध्यान रखिए, क्या मानेंगे हम? दो क्रमागत अगर हमें सम संख्याएं माननी है तो हम क्या मानेंगे? 2x,2x+2। उसके बाद अगर हमें कभी भी दो क्रमागत विषम संख्याएं माननी है तो हम कौन सी मानेंगे? तो ध्यान रखिए, 2x+1, 2x+3, ये दोनों मानेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया है कि हमें जो संख्याएं माननी है वो कौन सी माननी है। अगर क्रमागत की बात करेगा तो x,x+1, क्रमागत सम संख्याओं की बात करेगा तो 2x,2x+2, अगर विषम संख्याओं की बात करेगा तो 2x+1, 2x+3 मानेंगे। इतना समझ में आ गया? चलिए, तो इसमें क्या क्या है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 588 है। सम की बात कर रहा है तो सम मानेंगे। सम के लिए हमने आपको बताया है 2x,2x+2 मान लीजिए। तो हम मान लेते हैं। तो सबसे पहले ही लिखेंगे हम, क्या लिखते हैं देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम, माना दो क्रमागत सम संख्याएं, दो क्रमागत सम संख्याएं हम मान लेंगे। क्या मानेंगे? हमने क्या बताया आपको? 2x,2x+2, 2x,2x+2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इतने में। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि अगर इन दोनों का गुणा कर दिया जाए तो 588 आता है। क्या कर दिया जाए बच्चा? गुणा कर दिया जाए। तो गुणा कर दिया जाए तो लिखोगे 2x गुणा 2x+2, मतलब 2x गुणे 2x+2 बराबर जो हो जाता है वो 528 के बराबर हो जाता है। अगर इन दोनों संख्याओं की गुणा कर दी जाए तो वो कितना आता है? 528 आता है। तो हमने इसके बराबर में 528 कर दिया। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये सवाल आपका कह रहा है कि आप इन दोनों संख्याओं का अगर दो सम संख्याएं हैं उनको अगर आप गुणा कर दें तो 528 आएगा। तो ठीक है, मैंने कहा ठीक है। तो मैंने दो सम संख्याएं मान ली। कौन सी मानी? 2x,2x+2, दोनों को गुणा करा दिया, बराबर में 528 रख दिया। इतनी ही समझने वाली बात है, इसके अलावा और इसमें कुछ नहीं है। चलिए, अब समझने की बात यह है कि 2x की गुणा इससे भी कराइए, इससे भी कराइए, क्योंकि बीच में प्लस लगा है। ठीक है, तो 2x की गुणा 2x से कराओगे तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, साथ में x है, इसके भी साथ में x है, तो x की गुणा क्या हो जाती है बच्चा? तो x की घात 2 हो जाती है, क्योंकि गुणे में घातें जुड़ती हैं। तो यहाँ एक x है, यहाँ भी x है, तो दोनों की घातें जुड़ गई तो कितना हो गया? x की घात 2 हो गई। अब आगे देखिए, प्लस लगा है तो प्लस लगाइए। यहाँ पे 2 की गुणा 2 से कराओगे तो 2 दूनी 4, यहाँ पे x है, इसमें x नहीं है, तो x की गुणा कराओगे तो 4x हो जाएगा।
इतना समझ में आया? बराबर में जो है वो वैसे ही लिख लो, बराबर 500 528। ओके, इसको उठाइए, आप इधर लेके आइए। पहले तो आप क्या कीजिए कि आप यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए। दिख रहा है हमें 4, तो 4 कॉमन ले लो। कितना बचेगा? x की घात 2 प्लस x बराबर 528। ओके ओके, अब देखिए आप 4 को उठा के इधर ले आइए, क्या हो जाएगा हमारा? x की घात 2 प्लस x बराबर 528 बटे 4। अब बच्चा 4 से इसे क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे, मतलब भाग दे दो इसे। तो 4 इक्कन 4, कितनी बार गया? एक बार गया, एक लिख लिया। कितना बचा यहाँ पे? एक बचा। 4 दूनी 4 तियां 12, 4 दूनी 8 होता है, 4 तियां 12, तो ये भी कट गया। 8 बचा, 4 दूनी 8, कितनी बार गया? 132 बार गया। अब देखो 132 को उठा को इधर ले आओ भाई। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर में कितना है? 132। उठा के इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132 बराबर 0। अभी हमारा क्या बन जाता है? ये जो है अब हमारा द्विघात समीकरण बन जाता है। और द्विघात समीकरण हमने बहुत हल किए हैं, तो हमने द्विघात समीकरण में हमारा ये क्या हो जाएगा? देखिए 132 यहाँ पे क्या है? एक है, तो 132 इक्कन 132। आप इस संख्या का ध्यान रखिए, ये माइनस की है तो घटाकर हमें यहाँ पर वाला यहाँ पर की संख्या लानी है। यहाँ पे कितना है? एक एक्स, कितने है? एक एक्स। तो मतलब 132 के ऐसे गुणनखंड कराने हैं कि जो घटाकर कितने आ जाए? एक आ जाए। ओके, तो 132 के गुणनखंड क्या होंगे तो नहीं पता है, तो हम क्या कर देंगे? ऐसे करके गुणनखंड कर लो भाई। 132 कितने से काटो? 2 छंग 12, 2 छंग 12, फिर 2 से काटो, 2 तियां 6, 2 तियां 6, फिर 2 से काट, 2 से नहीं कटेगा, कितने से कटेगा? 3 से कटेगा। 3 इक्कन 3, 3 इक्कन 3, तो कितना हो गया? 11 11। तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 और 11 की गुणा करा दी जाए तो कितना आ जाएगा? 132 आ जाएगा। और 132 और 12 से 11 घटा दें तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो हमारे गुणनखंड क्या हो जाएंगे? एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 12x माइनस 11x माइनस 132 बराबर बराबर में हम लिखेंगे 0। ओके, आगे देखिए, आगे क्या करेंगे हम? इन दोनों में देखिए कॉमन मिल रहा है, इस दोनों में देखिए, इन दोनों में देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? तो देखोगे x, यहाँ क्या बचेगा? x प्लस 12। देखिए भाई x कॉमन लिया, यहाँ भी x दो बार है, तो यहाँ से एक बार कॉमन लिया तो एक बचा, यहाँ से एक बार x कॉमन लिया तो 12 बच गया। ओके, अब देखिए माइनस, तो माइनस कितना है? यहाँ 11 है, और अभी हमने देखा 11 से अगर 132 को भाग दे तो कितनी बार जाएगा? 12 बार में जाएगा। तो हम 11 भी कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचेगा? x बचा, और माइनस माइनस की गुणा क्या हो जाएगी? यहाँ पे प्लस हो जाएगी। अब 132 को 11 से जब भाग दोगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे 12। ओके, आगे क्या बचा? 0। अब देखिए x प्लस 12 एक बार लिख लीजिए, यहाँ भी था यहाँ भी था, हमने एक बार इसे लिखा। उसके बाद x माइनस 11, ओके, बराबर 0। अब क्या करेंगे आप? अब देखिए जो है, इसे मिटा देते हैं, इधर लगा देते हैं। देखिए अब क्या करेंगे हम? इधर देखिए आप, x प्लस 12 के बराबर में 0 एक बार, x माइनस 11 के बराबर में एक बार 0, तो x प्लस 12 बराबर 0 और x माइनस 11 बराबर 0। इतना कर लिया। इस 12 को उठा के उधर लेके जाइए तो किसका हो जाएगा? x बराबर माइनस के 12, और इस x में से इस 11 को उठा के उधर ले जाइए तो किसका हो जाएगा? प्लस का 11। अब देखिए ये चूंकि संख्या किसकी आ रही है? माइनस की आ रही है। किसकी आ रही है? माइनस की आ रही है, तो इस संख्या को हम नहीं मानेंगे। ये हमारी कैसी संख्या है? अमान्य है, क्योंकि कोई भी संख्या हम ऋणात्मक नहीं लेंगे। कैसे नहीं लेंगे? ऋणात्मक नहीं लेंगे। तो हमारा x का मान निकल के क्या आया? 11 आया। तो हम कौन सा लेंगे? x बराबर 11 लेंगे, और x बराबर 11 जब हम यहाँ रखेंगे तो हमारी पहली क्या लिखोगे? पहली सम संख्या बराबर जो आएगी वो कितनी हमने मानी थी? 2x। तो 2x तो 2, और x का मान 11, तो कितना आ जाएगा? 22।
ओके, कितना आ गया हमारा 22 आ गया, पहली संख्या, पहली सम संख्या आ गई हमारी। उसके बाद लिखोगे दूसरी सम संख्या बराबर, दूसरी सम संख्या बराबर क्या मानी हमने, दूसरी सम संख्या हमारी 2x प्लस 2 है, तो हम क्या लिखेंगे 2x प्लस 2 बराबर 2 गुणे 11, x का मान रख देंगे और प्लस 2 जोड़ देंगे, इसमें कितना आ जाएगा 11 दूनी 22 और 2 24। देखिए दोनों ही कैसी हैं, क्रमागत संख्याएं हैं, तो हमारे आंसर क्या आ गए 22, 24। आंसर क्या आ जाएगा हमारा 22, 24 आ जाएगा। ओके ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम अगर दो क्रमागत सम संख्याओं की बात करेगा तो हम कैसे निकालेंगे। तो दूसरा सवाल हमारा ये है, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग जो है वो 13 है। अगर दो संख्याओं को जोड़ दें तो कितना आता है 13 आता है, और उनके वर्गों का गुणनफल जो है वो 89 आता है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याएं हम मानेंगे, कोई दो संख्याएं, तो देखिए दो संख्याओं का योग जो है वो 13 है। कितना है बच्चा 13 है, तो हम पहले ही मान लेंगे, हम लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर, माना पहली संख्या बराबर कितनी मान लेंगे बच्चा, हम मान के चलेंगे x है हमारी। अगर एक संख्या हमारी x है तो दूसरी संख्या अगर हम उसके योग से घटा दें तो हमारी दूसरी संख्या आ जाएगी। भाई दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, तो 2 और 2 4 होते हैं, ठीक है, और आपको बता दिया जाए कि एक संख्या उसमें से 2 है, तो आप क्या करेंगे 4 में से 2 घटा देंगे, दूसरी संख्या निकल आएगी। बस सेम काम वही करेंगे हम। तो पहली संख्या हमने x मान ली और दूसरी संख्या हम क्या कर देंगे योग में से घटा देंगे, तो दूसरी संख्या जो हमारी आएगी वो क्या आएगी 13 माइनस एक्स। कितनी आ जाएगी 13 माइनस एक्स मान लेंगे हम। ओके, इतना समझ में आ गया आपको। अब चलिए क्या करेंगे हम, अब देखिए कह रहा है कि इनका जो योग है वो 13 है, ठीक है, इनके वर्गों का गुणनफल जो है वो 89 है। इनके वर्गों का गुणनफल कितना है बच्चा 89 है, तो हम इनके वर्गों का गुणनफल, तो हम इनके वर्ग करके इनका गुणनफल निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर गुणे 13 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 89। ऐसे कर, कोई दिक्कत तो है नहीं। सवाल थोड़ा मिस है, मिस प्रिंट ये हो गया है कि यहाँ पे गुणनफल नहीं है, यहाँ पे है योगफल। सवाल में है कि योगफल जो है कितना है 89 है, तो हम यहाँ पे इनके वर्गों का योगफल 89 कर देंगे। हमने क्या किया इस संख्या का वर्ग और इन संख्या का वर्ग करके इसे जोड़ दिया तो कितना आता है, उसने कहा है कि 89 आता है। चलिए तो एक्स स्क्वायर, एक्स का वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही एक्स वर्ग ही रहेगा। उसके बाद प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम खोल लेंगे। भाई ए कितना है 13, बी कितना है एक्स, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमारा क्या होता है 13 का वर्ग कितना होता है 13 का वर्ग मतलब 169 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 169 आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab, 13 दूनी 26x हो जाएगा बराबर 89। कोई प्रॉब्लम नहीं इतने में, ठीक है, इतना हमने कर लिया। हमने इसका क्या कर लिया होल स्क्वायर खोल लिया और कुछ भी नहीं किया, बाकी जैसा था वैसा ही लिख लिया। अब आगे देखिए आप एक्स स्क्वायर वाले हम जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे, बोलोगे सर 2x स्क्वायर लिख दीजिए, लिख दिया हमने। उसके बाद देखिए 169, पहले इसको लिख लीजिए सिस्टमेटिक तरीके से लिखना, एक्स को पास में कर दो, इसके पास में ही लिख दो, यहाँ पे माइनस के 26x। अब ये इधर लिख दो प्लस 169 और 89 को उठा के इधर ले आते हैं हम। क्या करेंगे 89 को उठा के इधर ले आए तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा माइनस के 89 बराबर क्या आ जाएगा हमारा 0। इधर क्या बचेगा 0 बचेगा। अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 169 माइनस 89, तो 169 से 89 घटा देंगे हम, तो यहाँ पे बचेगा 2x स्क्वायर माइनस के 26x प्लस 169 में से 89 घटाओगे तो 9 में से 9 जाएगा 0, 6 में से 8 नहीं जाएगा तो 16 में से 8 घटा दो, कितने बचेंगे 80। ओके, बराबर क्या बचेगा 0। अब देखो एक चीज देखो, यहाँ से 2 कॉमन मिल रहा है, 2 1 2, 13 दूनी 26 और 4 दूना 80,
तो सबसे 2 निकाल लो बाहर, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 13 एक्स और प्लस के 40 बराबर 0। 2 को उठा के इसके नीचे ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 13 एक्स प्लस एक्स 40 बराबर 0/2। अब आपको मैं बता दूं कि 0/2 इसका मान होता है 0, तो यहाँ पे मैं सीधे सीधे 0 ही रखूंगा। ओके, 0/2 बराबर क्या होता है 0। ओके, अब देखिए 40 यहाँ 13, मैंने आपको बताया अभी गुणनखंड में इस चिन्ह को ध्यान रखिए, जय ये चिन्ह होगा वही उसी से ये संख्या आएगी, मतलब इसके गुणनखंड करिए और जोड़ने पर 13 लाना है। तो 8 पंच 40, नहीं पता है तो मैंने गुणनखंड करके देखा था, तो 8 पंचे 40, 8 5 को जोड़ दें तो 13 आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 और 5 इसके गुणनखंड आ जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 5x और प्लस के 40 बराबर 0। ओके, अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, इन दोनों दो में देखिए आप, तो यहाँ पे हमें x कॉमन मिल रहा है, यहाँ बचेगा x माइनस 8। अब यहाँ पे हमें माइनस के 5 कॉमन मिलेंगे, यहाँ पे भी x माइनस 8 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं। इतना आप जानते हैं भाई, गुणनखंड पढ़ रहे हैं काफ़ी दिनों से, तो इतना तो समझ ही गए होंगे। ठीक है, आप स्कूल में भी पढ़े हैं, आप अपने कोचिंग संस्थान में भी पढ़े हैं, तो इतनी चीज़ें आप समझ गए हैं। ठीक है, फिलहाल मैं आपको जो बता रहा हूँ आप इस पे भी ध्यान दीजिए, और काफ़ी अच्छे से बताया मैंने गुणनखंड, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए x माइनस 8 इसे एक बार लिख लो, x माइनस 5 इसे हमने लिख लिया बराबर 0। ठीक है, आगे यहां देखिए, अब इसके बराबर एक बार 0, एक बार इसके बराबर में 0, तो अब क्या करेंगे, हम करेंगे एक बार इसके बराबर 0 लिख लेंगे, तो x माइनस 8 बराबर 0 और एक बार x माइनस 5 बराबर 0। अब देखिए इस 8 को उठा के उधर ले जाओ तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और इस 5 को उठा के उधर ले जाओगे तो ये भी किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब देखिए क्या संख्या हमारी आ रही है, अब दो संख्याओं का जो वर्ग है, जो योगफल है, वो क्या आता है संख्याएं ज्ञात करने के लिए, तो हम 8 और 5 आ रहे हैं, 8 और कितना आ रहा है हमारा 5 आ रहा है। ठीक है, अगर 8 और 5 को जोड़ दें तो कितना हो जाता है हमारा 13 हो जाता है, और इनका वर्ग कर दो, 8 का वर्ग कितना होता है 64, 5 का वर्ग 25, 64 और 25 को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 89। तो ये दोनों ही संख्याएं हमारी क्या आ रही हैं, यही दोनों संख्याएं होंगी, तो पहली संख्या बराबर जो आएगी हमारी, लिखोगे पहली संख्या बराबर तो कितनी हो जाएगी, तो पहली संख्या बराबर अगर लिखे जाए तो हमारी 8 हो जाएगी, और दूसरी संख्या बराबर चाहे ऐसे ही लिख दो आप, क्योंकि यहाँ पे दोनों संख्याएं हमारी प्लस की आई हैं, तो ऐसे ही लिख सकते हो आप, चाहे 8 को पहले ले लो चाहे 5 को पहले ले लो। तो हमने पहली संख्या 8 ले ली है, तो 13 में से जब अगर 8 आप घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5 ही बचेगा, तो इसलिए ये वाली भी दोनों संख्याएं सही हैं हमारी, और ये संख्या हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट सवाल जो है क्या है, किसी संख्या और इसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 1/20 है, संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है कोई संख्या और इसके व्युत्क्रम का योग। तो एक बात ध्यान रखिए, कभी भी आपसे कोई कहे कि संख्या जो है वो x है और इसका व्युत्क्रम बताइए, तो संख्या का व्युत्क्रम ध्यान रखिए, संख्या का व्युत्क्रम अगर बताना है तो आप ध्यान रखिए क्या हो जाएगा हमारा, संख्या का व्युत्क्रम 1/x हो जाएगा। आप बहुत ध्यान रखिएगा, क्यों आपसे बहुविकल्पी में ये सवाल बहुत ज़्यादा ही पूछ सकता है। ठीक है, कि उसने कहा कि अगर संख्या जो है वो मान के चलिए, यहाँ पे उसने कहा कि माइनस के 5x/2 है। ठीक है, संख्या क्या है माइनस 5x/2 है, संख्या का व्युत्क्रम बताइए, तो संख्या का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, तो सीधे लिखोगे आप 2/-5x, तुरंत आप अंश हर पलटिए और क्या हो जाएगा हमारा व्युत्क्रम आ जाएगा, व्युत्क्रम। ठीक है, ध्यान रखिए, सिर्फ व्युत्क्रम की बात करें तब,
कभी कभी पूछ देता है योज्य व्युत्क्रम। योज्य व्युत्क्रम में क्या होगा बच्चा, अगर आपसे बाई चांस की बात है कि पूछ दे, फिलहाल वैसे आपके सब्जेक्ट में नहीं है, आपके जो सिलेबस दिया गया है उसमें ये चीज़ है नहीं, सिर्फ व्युत्क्रम की बात की गई है, ठीक है। तो व्युत्क्रम की बात की गई तो मैंने व्युत्क्रम आपको बताया, क्या करेंगे आप आंसर पलटेंगे और आपका व्युत्क्रम बचेगा। अगर आपसे कह देता है कि एक का व्युत्क्रम बताओ तो एक ही रहेगा, एक का व्युत्क्रम क्या रहेगा, एक ही रहेगा। अगर आपसे कह दे कि 1/2 का व्युत्क्रम बताओ, 1/2 का व्युत्क्रम, तो क्या कर दोगे, 2 रख दोगे, क्योंकि बटे में एक जाएगा तो एक लिखा नहीं जाता, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, चलिए अगर आपसे योज्य व्युत्क्रम की बात कर रहा हूं, कह दे कि आप जो है 1/2 का योज्य व्युत्क्रम बताइए। बाई चांस की बात है कि पूछ दे योज्य व्युत्क्रम, पता होना चाहिए ना भाई। कभी कभी यूपी बोर्ड वाले हैं, मूड घूम जाता है, उन्होंने रख दिया, उन्होंने कहा कि नहीं व्युत्क्रम नहीं, मैं योज्य व्युत्क्रम पूछ दूंगा। तो अब 1/2 का योज्य व्युत्क्रम क्या हो जाएगा। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं 2/1 लिखूं कि 1/2 लिखूं, क्या लिखूं मैं। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ इसके आगे माइनस लग के 1/2 लिख देना, सिर्फ माइनस। अगर माइनस का होगा, अगर माइनस की बात करें तो यहाँ से माइनस हटा दोगे, अगर प्लस की बात करें तो यहाँ माइनस लगा दो, सिर्फ अपोजिट चिन्ह। योज्य व्युत्क्रम की बात कर दे तो क्या करोगे, चिन्ह अपोजिट लगा दो बस, कुछ भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। अगर ये कह दे कि 3x - 5/2 का योज्य व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना, आप माइनस लगाइए और ब्रैकेट में 3x - 5/2 कर दीजिए। समझ में आ गया, ध्यान रखिए। चलिए तो हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए तो सवाल हमारा है कि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग जो है वो 2 सही 1/20 है। तो हम पहले मान लेते हैं कि माना संख्या बराबर, पहले क्या मानेंगे हम, माना भाई संख्या होगी तभी तो कुछ बताओगे कि इसका व्युत्क्रम क्या होगा। तो माना संख्या बराबर जो है वो x है और इसका व्युत्क्रम कर दो। तो संख्या का व्युत्क्रम की अगर बात करें तो संख्या का व्युत्क्रम सबसे पहले निकालिए भाई। तो व्युत्क्रम निकालोगे तो हमने क्या कहा, आंसर पलट दो। अब इसके बटे में कितना है, 1, तो 1 कहाँ जाओगे, ऊपर, बटे में क्या आ जाएगा, x। समझ में आ गया, नीचे x लिखते नहीं इसलिए हम लिखे नहीं है। ओके ओके बच्चा, ओके चलिए दोबारा लिखते हैं। हाँ ओके, अब देखिए संख्या का व्युत्क्रम हमें पता है, संख्या भी पता है, संख्या का व्युत्क्रम भी पता है। तो उसने कहा कि इन दोनों को अगर जोड़ो तो इतना आता है, कितना आता है, 2 सही 1/20। तो जोड़ दीजिए आपने, x + 1/x बराबर 2 सही 1/20, इतना आता है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन्होंने कहा कि भैया योग करके इतना आता है, तो मैंने कहा ठीक है योग कर देते हैं, हम देखते हैं इतना आता है। तो इतना आता है तो इनके हर बराबर कराओ, इसके बटे में 1, इसके बटे में क्या है, इसके जो बटे में है वो 1 है, इसके बटे में x है, तो x की गुणा इधर कराओ, तो x², 1 की गुणा 1 से कराओ, तो 1 × 1 बरा बटे में पूरे के x बराबर क्या बचेगा हमारा, 20 दूना 40 और 1 41/20। ठीक है, इतना समझ में आ गया। 20 की गुणा इधर कराओ, x की गुणा इधर करा दो, तो 20 की गुणा x² से तो 20x² और प्लस 20 × 20 हो जाएगा, प्लस 20 और x गुणा 41 से तो 41x। अब देखिए आप क्या करेंगे, इसको उठा के इधर ले आइए, तो 20x² प्लस माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस के 41x प्लस 20। हमने द्विघात समीकरण बना लिया, ऐसे क्या बना लिया हमने, द्विघात समीकरण बना लिया। अब द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो 20 और 20 की गुणा कितनी होती है, 400। प्रथम पद गुणे अंतिम पद। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, हमने तुम्हें बताया है कि प्रथम पद और गुणे अंतिम पद, अंतिम पद, प्रथम पद 20 और अंतिम पद भी 20, कितना आ जाएगा, 400। आप इस 400 के गुणनखंड ऐसे कीजिए कि जोड़ने पर 41 आए, जोड़ने पर क्या है, 41 आए। तो नहीं पता है
जब नहीं पता है तो क्या करना है, गुणनखंड कर लो। तो कर लो, देखो यहाँ पे 400 और इसे कितने से काटे हैं, 2 से, तो कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, 200 आ जाएगा। फिर 2 से काटो, 2 इक्कन 2, 100 आ जाएगा। फिर 2 से काटो, 2 पंचे 10 आ जाएगा। फिर 2 से काटो, 25 आ जाएगा। फिर 5 से काटो, फिर 5 से काट दो, 5 बार गया, कितनी बार गया ये, 5 25, 5 इक्कन 5। अब इनसे बनाओ कि जोड़कर 41 लाना है हमें। कैसे लाओगे, देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 और 25 की गुणा करा दो, कितना हो जाएगा, 16 और 25 की गुणा करा दो तो 400 हो जाएगा। क्या आ जाएंगे, 16 गुणे 25 बराबर 400। 16 और 25 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 6 5 11, 1 2 1 3 1 4 41 आ गया। बस यही काम कराना है। तो 20x की घात 2 और माइनस के 25x माइनस के 16x प्लस 20 बराबर 0। बराबर में 0 था, बराबर में 0 रखा। तो इतना समझ में आ गया सभी का, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, जो इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसकी गुणा कैसे कराएं, तो इसके प्रथम पद अंतिम पद की गुणा कराइए, जो आए इसको आपको लिखना नहीं है, आपको लिखना वही है सवाल का ही, ठीक है। आगे देखिए, अब क्या करेंगे हम, अब जो है हमने बताया आप इन दोनों में से कॉमन लीजिए। इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है हमें, तो देखिए 5 कॉमन मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 5। तो 5 मिला और x मिल रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा, 5 चक्कू 20, 4 बचा, x बचा और 5 पचम 25, तो माइनस के 5। माइनस के यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा, तो देखोगे 4 कॉमन मिलेगा, और 4 कॉमन लेंगे तो 4 चक्कू 16 और माइनस कॉमन लिया है तो माइनस प्लस माइनस 5 बराबर 0। इतना आ गया। अब देखिए इधर देखते हैं, यहां देखिए क्या हो जाएगा, एक बार इसको लिख लीजिए, एक बार इसके ब्रैकेट के बाहर वाले, तो क्या आएंगे 4x माइनस 5 और क्या आ जाएगा 5x माइनस 4 बराबर 0। तो एक बार 4x माइनस 5 बराबर 0 और एक बार 5x माइनस 4 बराबर 0। तो 4x बराबर क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का 5 उधर गया, प्लस का 5, x बराबर कितना आ जाएगा 5/4। उसके बाद इसको देखिए क्या आ जाएगा, 5x बराबर के उधर जाएगा 4, तो प्लस का हो गया, x बराबर क्या हो जाएगा 4/5। तो अब ध्यान रखिए, दोनों ही प्लस के आ रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों ही आंसर हैं, दोनों ही क्या है, आंसर हैं। अब देखो आप इसे अगर संख्या मानते हैं तो इसका व्युत्क्रम ये है, इसका व्युत्क्रम ये है, देखिए 5/4, 4/5 आंसर पलटे हैं। अगर आप इसे संख्या माने तो उसका व्युत्क्रम ये है, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप, लिखेंगे तो हम लिखेंगे संख्या बराबर, अतः क्या लिख देंगे, अतः संख्या बराबर 5/4। संख्या का व्युत्क्रम बराबर अगर बात करें तो संख्या का व्युत्क्रम की बात करें तो क्या लिखेंगे 4/5, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो जल्दी से चैनल को एक बार लाइक कर दीजिए, और जो भी छात्र नए आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमारी आपको वीडियो प्राप्त होती रहें।